तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई एक अमेरिकन कॉमेडी हॉरर फिल्म विलन्स के बारे में, जिसे रिटन और डायरेक्ट किया है डन बर्क और रॉबर्ट ऑल्सन ने। IMDb पर इसकी रेटिंग्स हैं 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये मूवी काफ़ी सिंपल होने के बाद भी आपको अपने से बांधे रखेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और मेरी लास्ट वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम दो लव बर्ड्स को देखते हैं जिनका नाम मिक्की और जूल्स था और वो एनिमल मास्क पहनकर एक गैस स्टेशन को रॉब कर लेते हैं एज उनको पैसों की ज़रूरत थी फ्लोरिडा जाने के लिए, जहां वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकेंगे। रॉबरी करके वो दोनों काफ़ी घबरा भी जाते हैं और ओवर एक्साइटेड भी होते हैं और घबराहट को कम करने के लिए जूल्स मिक्की के साथ कार में ही मेकआउट करने लगती है और थोड़ा आगे आने के बाद एक जंगल में उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। जब गैस स्टेशन को ही लूटना था तो पहले एटलीस्ट अपनी कार में गैस तो भरा लेते, बेवकूफ़। खैर, इस बात से मिक्की काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसको डर था कि कहीं पुलिस उनको पकड़ ना ले और इसलिए जूल्स मिक्की को अपने बालों से थोड़ा रिलैक्स करती है। तभी जूल्स को वहीं एक लेटर बॉक्स दिखता है जिससे वो सपोज करते हैं कि वहाँ एक घर होगा और वहाँ सच में एक बड़ा घर था जिसके गैराज में एक कार खड़ी थी और वो उसे चुराने के लिए घर में ही जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस कार की कीज को ढूंढ सकें। फिर मिकी एक पिन से लॉक खोल तो देता है लेकिन तब भी डोर नहीं खुलता, इसलिए वो एक रॉड से डोर को तोड़कर उसे खोल देता है और वह घर में जाकर कार की कीज को ढूंढने लगते हैं। तभी मिकी को एक हैंडीकैम मिलता है जिसे वो फेंक देता है और गिरते ही उसमें एक वीडियो चलती है जिसमें दो लोगों को कोई आदमी टॉर्चर कर रहा था। आगे बढ़ने से पहले वो दोनों ड्रग का सेवन करते हैं और उनके बैग में काफ़ी तरह की मेडिसिन और ड्रग्स थे और इससे हमें यह पता चलता है कि वो दोनों काफ़ी बड़े ड्रग एडिक्ट हैं। फिर कीज ना मिलने पर मिकी डिसाइड करता है कि वो कार को ना चुरा के उसका फ्यूल निकाल लेगा, जिससे वो अपनी कार में फ्यूल डाल के वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें एक टैंक की ज़रूरत थी, इसलिए वो उस घर के बेसमेंट में टैंक ढूंढने का डिसाइड करते हैं। फिर वो दोनों लाइटर जलाकर बेसमेंट में जाते हैं और जब उन्हें फ्लैशलाइट मिल जाती है तो वो देखते हैं कि वहाँ एक 10 साल की लड़की है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और उस लड़की का नाम स्वीटी पाई था और उसे वहाँ चेन से बांधा हुआ होता है। फिर जूल्स उस लड़की से पूछती है कि तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है, तो स्वीटी पाई उसका कोई जवाब नहीं देती और वो दोनों उसे वहाँ से ले जाकर उसकी मदद करने का सोचते हैं। फिर वो दोनों चेन खोलने के लिए किचन में कोई टूल ढूंढते हैं और तभी वहाँ उस घर के ओनर जॉर्ज और ग्लोरिया आ जाते हैं और उनके साथ उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है जिसका नाम ईथन था। फिर मिकी उन्हें गन दिखाता है तो जॉर्ज कामली उनको पैसे ऑफर करता है, लेकिन वो उनके पैसे नहीं चाहते क्योंकि वो स्वीटी पाई को आज़ाद करना चाहते थे। तभी जॉर्ज उनसे पूछती है कि तुमने उस बच्ची को बेसमेंट में क्यों कैद किया हुआ है, तो जॉर्ज उसे जवाब देता है कि स्वीटी पाई को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उन्होंने उसको वहाँ एज अ पनिशमेंट छुपा कर रखा है, जो कि काफ़ी क्रूअल बात थी। फिर जॉर्ज उन्हें आराम से बैठकर बात सॉर्ट आउट करने को कहता है और वो उन्हें अपनी कार ले जाने को ऑफ़र करता है, लेकिन वो उन्हें यह भी कहता है कि अगर वो स्वीटी पाई को अपने साथ ले जाएंगे तो वो पुलिस को कॉल लगा देगा और उन्हें यह कहेगा कि उन्होंने उनकी बेटी को किडनैप किया है और साथ साथ उसकी कार भी चुराई है। फिर मिकी ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है और जूल्स अब भी उनसे यही डिमांड करती है कि वो उस लड़की को आज़ाद कर दे, क्योंकि उसको लग रहा था कि उस लड़की से ये लोग बुरा व्यवहार करते होंगे और वो उन्हें गन दिखाकर बेसमेंट में ले जाते हैं ताकि स्वीटी पाई को आज़ाद कर दिया जाए। फिर जॉर्ज स्वीटी पाई को आज़ाद कर देता है और मिकी उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन जैसे ही मिकी स्वीटी पाई के कंधे पर अपना हाथ रखता है तो वो उसे काट लेती है और जॉर्ज मिकी को मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर मिकी की आंख किसी रूम में खुलती है जहां ग्लोरिया उसके आगे स्टेप करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मिकी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो ग्लोरिया काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और दूसरी तरफ जूल्स को स्वीटी पाई के सामने बांधकर बैठाया हुआ होता है। अगले दिन ग्लोरिया से मिकी माफ़ी मांगता है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करता है और इस बात से वो ग्लोरिया को उसके हाथ खोलने के लिए कन्विंस कर लेता है और जैसे ही ग्लोरिया उसके हाथ खोलती है तो वो उसे दूर फेंक देता है।
फिर मिकी घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसे शूट करके डरा देता है और उसके पैर में शूट करके जॉर्ज उसे जोएस के साथ बेसमेंट में बांध देता है। और दूसरी तरफ पुलिस मिकी की कार को टो करके ले जाती है। तभी मिकी रियलाइज करता है कि जोएस के मुंह में टंग रिंग है, जिससे वो हैंडकफ को खोल सकता है। इसलिए वो जोएस को कन्विंस करता है ताकि जोएस अपनी टंग रिंग निकलवाने को मान जाए। और जब मिकी उसकी टंग रिंग निकालता है तो जोएस के मुंह में ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे वो छुपा लेती है क्योंकि वहाँ जॉर्ज उन्हें खाना खिलाने आता है, लेकिन वो दोनों उस खाने को खाने के लिए अपना मुंह नहीं खोलते। जब जॉर्ज चला जाता है तो मिकी उस रिंग से जोएस के हैंडकफ को खोल देता है, लेकिन जब जोएस मिकी के हैंडकफ को खोलती है तो गलती से वो रिंग उससे टूट जाती है और अब जोएस को बाहर निकलकर मदद मांगनी होगी। इसलिए स्वीटी पाई उन्हें लॉन्ड्री शूट की तरफ इशारा करती है ताकि जोएस वहाँ से बाहर निकल पाए। फिर जोएस उस लॉन्ड्री शूट से बाहर निकलकर ईथन के रूम तक पहुंचती है, जो ग्लोरिया के बच्चे का रूम था, और वहां कोई बेबी नहीं होता, बस एक डॉल होती है। तभी वहां ग्लोरिया के आते ही जोएस वार्डरोब में छुप जाती है और वह देखती है कि ग्लोरिया उसी डॉल को अपना बेबी मानती है। दूसरी तरफ जॉर्ज मिक्की को मारता है क्योंकि जोएस वहां से भाग चुकी थी और वो मिक्की का कान काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मिक्की उसे रोक देता है और कहता है कि जोएस पुलिस के पास नहीं गई और वो उसे बताता है कि जोएस एक जगह उसका वेट करेगी और अगर वो 1 घंटे में वहां नहीं पहुंचा तो फिर वो पुलिस के पास जाएगी। फिर जॉर्ज मिक्की को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन समय रहते जोएस ईथन डॉल को लेकर वहां आ जाती है, जिसे देखकर ग्लोरिया को काफ़ी बुरा लगता है और जोएस डिमांड करती है कि वो मिक्की को छोड़ दें, अदरवाइज वो इस डॉल को नीचे फेंक देगी। तभी ग्लोरिया जॉर्ज की गन छीनकर जोएस को शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और जोएस से वो डॉल नीचे गिरकर टूट जाती है और इस बात से ग्लोरिया को काफ़ी दुख पहुंचता है। और यहाँ हम ग्लोरिया की दिमाग की स्थिति समझ पाते हैं कि ग्लोरिया अपने दिमाग से स्टेबल नहीं है। फिर जॉर्ज डिनर के लिए उन्हें डक्ट टेप से बांध देता है और ग्लोरिया उनके लिए एक मील बनाती है। तभी जोएस जॉर्ज से फिर से पूछती है कि तुमने स्वीटी पाई को बेसमेंट में क्यों बांध रखा है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि ग्लोरिया को एक बेबी चाहिए था, लेकिन हम बेबी नहीं कर पाए। इससे ग्लोरिया काफ़ी दुखी रहने लगी थी। इसलिए जॉर्ज ने स्वीटी पाई को किडनैप किया ताकि वो ग्लोरिया के साथ उसकी बेटी की तरह रहे, लेकिन ग्लोरिया अब भी ईथन को ही अपना बच्चा मानती है, इसलिए उसका बॉन्ड स्वीटी पाई से नहीं बना। फिर धीरे धीरे ग्लोरिया स्वीटी पाई को नापसंद करने लगी थी और वो चाहती थी कि जॉर्ज उसे मार दे, लेकिन जॉर्ज ऐसा नहीं करता, इसलिए वो उसे बेसमेंट में छुपा देता है क्योंकि उसे स्वीटी पाई पर दया आ गई थी। ये बात सुनकर उन दोनों को अच्छा नहीं लगता और जब वो खाना खाते हैं तो उन्हें बेहोशी होने लगती है क्योंकि ग्लोरिया ने उनके खाने में ड्रग का ओवरडोज कर दिया था और वो ड्रग्स उन्हें जोएस के बैग से ही मिले थे। तभी उनके डोर की बेल बजती है और वहाँ एक ऑफिसर होता है जो मिक्की की कार देखकर आया था और वो जॉर्ज से पूछता है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जॉर्ज उसे कहता है कि उसने यहाँ कुछ ऐसा नहीं देखा जो बुरा हो। फिर वो ऑफिसर वहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन जॉर्ज का डोर अटक जाता है, जिससे वो बंद नहीं होता क्योंकि मिक्की ने उस डोर को तोड़ दिया था। उस क्रैक को देखकर ऑफिसर को थोड़ा शक होता है, इसलिए वो उनके घर में देखने आता है कि सब ठीक है या नहीं। और इसी बीच ऑफिसर को ग्लोरिया डाइनिंग रूम में ही बुला लेती है जहां वो सब बैठे थे और हम देखते हैं कि ग्लोरिया ने उन दोनों को कहीं छुपा दिया है। फिर ऑफिसर बेसमेंट में जाकर देखने लगता है, जिससे जॉर्ज और ग्लोरिया को थोड़ी घबराहट होने लगती है क्योंकि वहाँ स्वीटी पाई कैद थी। इसलिए जॉर्ज उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे बेसमेंट में कुछ नहीं मिलता। तो वो ऑफिसर ऊपर आकर वहाँ से जाने को कहता है और उन लोगों से इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोलता है। तभी वहाँ एक गोली का निशान होता है, जिसे जॉर्ज छुपा लेता है और ऑफिसर के जाने के बाद उन दोनों की जान में जान आती है। दूसरी तरफ जोएस को होश आता है, लेकिन वो खुद को पैरालाइज पाती है और बूस्ट होने के लिए वो अपने बैग से ड्रग निकालकर उसका सेवन करती है, जिसके उसकी पैरालाइज्ड बॉडी ठीक हो जाती है और यही वो मिक्की को कराती है, जिससे मिक्की को भी होश आ जाता है और वो दोनों उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर जॉर्ज देखता है कि वो दोनों रूम में नहीं है और उसको लगता है कि वो दोनों घर से भाग गए, इसलिए जॉर्ज और ग्लोरिया उन्हें ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन असल में वो दोनों घर में ही छुपे थे। और मौका देखकर घर की सारी कीज़ लेकर वो स्वीटी पाई के पास जाते हैं और उसे साथ चलने को कन्विंस करते हैं और वो मान भी जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज गुस्से में उन दोनों को जंगल में ढूंढता है, जो ग्लोरिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिक्की और जोएस में अब वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। इसलिए ग्लोरिया डिमांड करती है कि वो दोनों किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे और अपना समय साथ बिताएंगे ताकि पुलिस उन्हें ना पकड़ पाए। अब उन्हें उस घर को छोड़कर जाना था, इसलिए जॉर्ज स्वीटी पाई को जहर देकर मारने जाता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। और दूसरी तरफ मिक्की उनकी कार स्टार्ट करता है और गैरेज खोलता है, जिसकी आवाज़ से जॉर्ज वहां आ जाता है और उसने उनके सामने गन पॉइंट करी हुई थी। जॉर्ज उनसे डिमांड करता है कि वो उसकी कार से बाहर आ जाए, लेकिन मिक्की सबको कहता है कि झुक जाओ
और वो स्पीड से जॉर्ज के आगे कार चढ़ा देता है, लेकिन इससे पहले जॉर्ज उन्हें शूट कर देता है, जिससे जुअल्स और स्वीटी पाई को तो कुछ नहीं होता, लेकिन मिकी को चेस्ट में 3 गोलियां लग जाती हैं और वो जुअल्स के सामने अपना दम तोड़ देता है। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है और जुअल्स का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्वीटी पाई जॉर्ज के आगे गन पॉइंट कर देती है। तो जॉर्ज उसे प्यार से कहने लगता है कि वो उसे गन दे दे, इसके लिए वो उसे चॉकलेट देगा, लेकिन तभी स्वीटी पाई उसे शूट कर देती है और वो वहीं मर जाता है। फिर वहाँ ग्लोरिया अपने सूटकेस लेकर आती है, लेकिन उसको ये देखकर यकीन नहीं होता कि जॉर्ज मर चुका है, जिससे वो काफ़ी दुखी होती है और पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी स्वीटी पाई जूल्स को कहती है कि उसे उसके साथ जाना है और हाईवे पर कोई उन्हें फ्लोरिडा के लिए लिफ्ट दे देता है, जहां वो स्वीटी पाई के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करती है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ग्लोरिया और जॉर्ज पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे, इसलिए जॉर्ज ने स्वीटी पाई को किडनैप किया ताकि ग्लोरिया के साथ वो बेटी की तरह रहे, लेकिन ग्लोरिया उसी डॉल को अपना बेटा मानती थी और उसे वो डॉल उसकी माँ ने उसे दिया था अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त, इसलिए उसके लिए वो डॉल काफ़ी प्रीशियस थी। स्वीटी पाई के साथ उन लोगों ने कभी अच्छा व्यवहार नहीं करा, इसलिए वो जॉर्ज को शूट कर देती है और जुअल्स के साथ रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि स्वीटी पाई एक ऑर्फन थी और उसके पेरेंट्स को जॉर्ज ने ही मार दिया था। और जो 2 लोग हमने हैंडीकैम वीडियो में देखे थे वो स्वीटी पाई के ही पेरेंट्स थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये थी विलेंस की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।